नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश और दुनिया की खबरों में। चलिए आज की प्रमुख हेडलाइंस पर सबसे पहले एक नजर डालते हैं। पीएम मोदी आज से कनाडा दौरे पर। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का आज अंतिम संस्कार। जगन्नाथ यात्रा पर सरकार का बड़ा फैसला। पुणे के इंद्रायणी नदी पर बना पुल टूटा, कई बहे। शिमला और मनाली में ट्रैफिक से टूरिस्ट परेशान। 12 किलोमीटर लंबा जाम। मथुरा में एक साथ 6 मकान ढहे, जिसमें 3 लोग। लखनऊ एयरपोर्ट पर हज यात्रियों के फ्लाइट से निकला धुआं। इजराइल का ईरान के विदेश मंत्रालय पर हमला। नाइजीरिया में 100 लोगों की गोली मारकर हत्या। यूपी के 8 जिलों में भारी बारिश। 18 जून तक हो सकती है मानसून की एंट्री। जर्मनी और हैदराबाद की फ्लाइट में बम की धमकी। दिन भर की खबरों में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। चलिए खबरों को विस्तार से जानते हैं। पीएम मोदी आज से कनाडा दौरे पर। पीएम मोदी के साइप्रस दौरे का आज दूसरा दिन है। वे 15 जून को साइप्रस पहुंचे थे। क्रिस्टोडोलिडेस से मुलाकात की। इसके बाद वे भारतीय समुदाय से मिले। आज मोदी का साइप्रस के राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया, जिसके बाद वे डेलीगेशन लेवल की चर्चा करेंगे। फिर मोदी साइप्रस से कनाडा रवाना होंगे। मोदी यहां 16 से 17 जून तक रहेंगे। अगली बड़ी खबर है, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का आज अंतिम संस्कार। अहमदाबाद विमान हादसे को आज 4 दिन बीत चुके हैं। इन 4 दिनों में 250 शवों का डीएनए सैंपल लिया गया है। 86 की पहचान की गई, जबकि इनमें से 33 शव परिजन को सौंप दिए गए। एम्बुलेंस के जरिए सिक्योरिटी के साथ शवों को उनके गृह नगर पहुंचाया जा रहा है। इसके साथ ही रविवार को गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी के शव की पहचान हुई। उनका आज चार्टर्ड प्लेन से राजकोट ले जाया जाएगा। यहाँ दोपहर 3 बजे अंतिम संस्कार होगा। गृह मंत्री अमित शाह विजय रूपाणी के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। अगली खबर है, जगन्नाथ यात्रा पर सरकार का बड़ा फैसला। इस साल पूरी जगन्नाथ रथ यात्रा में सेवक के अलावा अन्य के रथ पर चढ़ने पर प्रतिबंध रहेगा। अगर कोई व्यक्ति रथ पर चढ़ता है तो ओडिशा सरकार उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई करेगी। रथ पर मोबाइल इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध रहेगा। सेवक रथ पर मोबाइल नहीं ले जा सकेंगे। राज्य के कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने रविवार को यह जानकारी दी। अनुशासन बनाए रखने के लिए सरकार ने पूरी रथ यात्रा के दौरान अनुष्ठान करने वाले नामित सेवकों की सूची भी मांगी है। पुणे के इंद्रायणी नदी पर बना पुल टूटा, कई बहे। महाराष्ट्र के पुणे जिले के मावल तहसील के कुंडमाला गांव के पास में रविवार दोपहर 3:30 बजे इंद्रायणी नदी पर बना पुल ढह गया। घटनास्थल पर मौजूद अधिकारियों के मुताबिक हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 18 लोग घायल हैं। एनडीआरएफ की टीमों ने 51 लोगों का रेस्क्यू किया। कुछ लोग अब भी लापता हैं। इससे पहले हादसे के बाद घटनास्थल पर पहुंचे विधायक सुनील सेलके ने दावा किया था कि 6 लोगों की मौत हो चुकी है। शिमला और मनाली में ट्रैफिक से टूरिस्ट परेशान। 12 किलोमीटर लंबा जाम। हिमाचल प्रदेश में वीकेंड पर बड़ी संख्या में टूरिस्ट पहाड़ों पर पहुंच रहे हैं। इससे चौतरफा ट्रैफिक जाम लग रहा है। शिमला के डली में रविवार को 12 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। डली टनल से कुफरी पागू के बीच सुबह 9 बजे की हल्की जाम लगना शुरू हो गया था। दोपहर बाद वाहन कछुए की गति से रेंगते नजर आए। डली से पागू के बीच रात 10 बजे तक भी जाम लगा रहा। अगली खबर है, मथुरा में एक साथ 6 मकान ढहे, जिसमें 3 लोगों की मौत। मथुरा के गोविंद नगर इलाके में रविवार दोपहर करीब 12 बजे एक साथ 6 मकान अचानक से भरभरा कर गिर गए। हादसे के बाद 4 लोगों को मलबे से निकाला गया। इनमें 3 की मौत हो गई, जबकि 1 का इलाज चल रहा है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ, नगर निगम और सिविल डिफेंस की टीम ने करीब 10 घंटे तक रेस्क्यू किया और रात 10 बजे तक सर्च ऑपरेशन रोक दिया। सोमवार सुबह फिर रेस्क्यू शुरू हुआ। मलबे में फंसे होने की पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन एहतियातन सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अगली बड़ी खबर है, लखनऊ एयरपोर्ट पर हज यात्रियों की फ्लाइट से निकला धुआं।
लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर सऊदी अरेबिया एयरलाइंस की फ्लाइट की लैंडिंग के दौरान पहिए से चिंगारी और धुआं निकलने लगा। पायलट ने तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इसकी सूचना दी। एयरपोर्ट की फायर टीम ने मौके पर पहुंचकर फोम और पानी का छिड़काव किया और स्थिति पर नियंत्रण पाने में करीब 20 मिनट का समय लगा। विमान शनिवार रात 11:30 बजे जेद्दा एयरपोर्ट से हज यात्री को लेकर रवाना हुआ था। इसमें क्रू मेंबर समेत 250 यात्री सवार थे। अगली बड़ी खबर है इजराइल का ईरान के विदेश मंत्रालय पर हमला। ईरान और इजराइल के बीच बीते 72 घंटे से लड़ाई जारी है। इजराइल ने रविवार को ईरानी विदेश मंत्रालय पर हमला किया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। इसके एक दिन पहले ईरानी रक्षा मंत्रालय पर भी हमला किया गया। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इजरायली हमलों में अब तक 224 लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 1277 से ज़्यादा लोग घायल हैं। और ईरान ने भी इजराइल पर सैकड़ों मिसाइलें दागी हैं। इन हमलों में अब तक 19 लोग मारे गए, जबकि 450 से ज़्यादा लोग घायल हैं। इस बीच ईरान ने कहा कि पाकिस्तान ने उसे गारंटी दी है कि अगर इजराइल ने तेहरान पर न्यूक्लियर हमला किया तो वो इजराइल पर न्यूक्लियर हमला करेगा। अगली बड़ी खबर है नाइजीरिया में 100 लोगों की गोली मारकर हत्या। नाइजीरिया के नॉर्थ सेंट्रल बेन्यू स्टेट के गुमा स्थित येलेवाटा में कम से कम 100 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सैकड़ों लोग घायल हैं और दर्जनों लोग अभी भी लापता हैं। सूत्रों के अनुसार यह हमला शुक्रवार देर रात से शनिवार सुबह तक हुआ। घायलों को अब तक जरूरी मेडिकल सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं और इस सामूहिक हमले में हमलावरों ने गांव के कई परिवारों को उनके घरों में बंद करके जिंदा जला दिया। लोग इतनी बुरी तरह जल गए कि उनकी पहचान करना भी मुश्किल हो रहा है। यूपी के 8 जिलों में भारी बारिश। 18 जून तक हो सकती है मानसून की एंट्री। यूपी में भीषण गर्मी के बीच बारिश का दौर शुरू हो गया है। सोमवार सुबह से गोंडा, मथुरा, बलरामपुर, संभल, आगरा, हाथरस, अयोध्या, बरेली में गरज चमक के साथ झमाझम बारिश हो रही है। हल्की हवा भी चल रही है। लखनऊ में बादल छाए हैं। सुबह बूंदाबांदी भी हुई। आज 62 जिलों में गरज चमक के साथ बिजली गिरने और बारिश की चेतावनी है। पिछले 24 घंटों में वाराणसी देश में सबसे गर्म रहा। यहाँ का पारा 43.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। दूसरा सबसे गर्म जालौन रहा। यहाँ का तापमान 42.6 डिग्री रहा। आज की अंतिम खबर है जर्मनी और हैदराबाद की फ्लाइट में बम की धमकी। भारत से आ रहे बोइंग के 2 ड्रीम लाइनर प्लेन रविवार को बीच रास्ते से टेक ऑफ एयरपोर्ट पर लौट गए। इनमें से एक फ्लाइट लंदन से चेन्नई और दूसरी जर्मनी के फ्रैंकफर्ट से हैदराबाद आ रही थी। दोनों फ्लाइट की आज यानी सोमवार को लैंडिंग होनी थी। ब्रिटिश एयरवेज के चेन्नई आ रहे बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर को तकनीकी खराबी के चलते लौटाना पड़ा। आज की खबरों में इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई देश और दुनिया की खबरों के साथ। आप सबको शुभ संध्या।